अब आते हैं ग्रहों की शुभाशुभता पर। ग्रह दो प्रकार से शुभाशुभ माने जाते हैं। एक है नैसर्गिक शुभाशुभ ग्रह और दूसरे हैं भावेश के आधार पर उनकी शुभाशुभता। जहां तक नैसर्गिक शुभाशुभता का प्रश्न है तो दो प्रकार के ग्रह हैं, शुभ या सौम्य ग्रह और पाप या क्रूर ग्रह। क्रूर और शुक्र सदैव शुभ ग्रह होते हैं। दूसरी ओर सूर्य, मंगल, शनि और राहु एवं केतु सदैव पाप ग्रह होते हैं। हालांकि कुछ विद्वान सूर्य को केवल क्रूर ग्रह मानते हैं, पाप ग्रह नहीं। अब रह गए चंद्रमा और बुध। सामान्य रूप से चंद्रमा और बुध को सौम्य ग्रह माना जाता है, परंतु चंद्रमा यदि कलाओं में बली ना हो तो पाप ग्रह, अन्यथा शुभ ग्रह होता है। बुध को भी सामान्यतः शुभ माना जाता है, परंतु तकनीकी रूप से वह पाप ग्रह के साथ स्थित हो तो उसे पाप ग्रह ही मानते हैं। इस प्रकार गुरु और शुक्र शुभ ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु पाप ग्रह होते हैं। चंद्रमा और बुध सशर्त शुभ या पाप ग्रह होते हैं। अब आते हैं भावेशों की शुभाशुभता पर। भावेशों में त्रिकोणेश सदैव शुभ होते हैं। इसी तरह त्रिषणाएश और त्रिकेश सदैव अशुभ होते हैं। जहां तक केंद्रेश का संबंध है तो वह सशर्त यानी शर्त सहित शुभ या पाप भावेश होते हैं। यदि वे त्रिकोणेश के साथ संबंध बनाते हैं तो शुभ होते हैं, और यदि त्रिषणाएश के साथ संबंध बनाते हैं तो पाप भावेश हो जाते हैं। द्वितीय सामान्यतः शुभाशुभहीन होता है। लग्नेश को भी सदैव शुभ माना जाता है। एकादशेश यद्यपि त्रिषणाएश है, परंतु आधुनिक ज्योतिष में उसे पाप भावेश के रूप में नहीं माना जाता।